सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फ्री पर छा रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम रिश्तो.com जे पेड मेंबर्स लाइ छोकिरे छोकिरीअ वारा होटलुनि जा हज़ार रुपयनि जा ख़र्च बचाए असांजे फर्निश कॉन्फ्रेंस रूम में पाण में हिक ॿिए सां मिली ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि रूबरू कराए सघंदा, उहो बि फ्री रिफ्रेशमेंट सां गॾु। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय झूलेलाल। म्हणता ना बाबा, आज उशीर झाला आहे त्यामुळे अगदी थोडक्यात मी बोलतो। आजच्या या कार्यक्रमाला लोकार्पण सोहळ्याला उपस्थित केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील साहेब, खासदार, सर्व आमदार, सर्व पदाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि एवढा वेळ झाला तरी सुद्धा हजारोंच्या संख्येने उपस्थित उल्हासनगर मधील बांधव भगिनी आणि सर्व मान्यवर पत्रकार मित्रांनो, उल्हासनगर महापालिकेच्या वतीने आज अनेक लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी मलशुद्धीकरण केंद्र, ग्रीन उल्हास ई चार्जिंग केंद्र, दिव्यांग व्यक्तीकरता संगणक प्रणाली, प्लास्टिक क्रशिंग मशीन, त्याचबरोबर इतरही वाहन इकडे स्वच्छतेसाठी जी आपल्याला आवश्यक यंत्रणा आहे याचं लोकार्पण या ठिकाणी होत आहे। मी आपल्या सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो, आपल्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो। आणि या उल्हासनगरच्या विकासासाठी आपल्या सरकारच्या माध्यमातून रस्ते असतील, पाणी, दिवाबत्ती, स्वच्छता यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही। कारण आता तुमचा हक्काचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इकडे आलेला आहे, कुमार अयलानी जी, बाकी सभी लोग, अभी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गया है, इसलिए उल्लासनगर को जैसे सभी शहरों को जो विकास निधि मिला है वो उल्लासनगर को भी मिलेगा। मेरे ख्याल से पहले दिया है, पहले ले चुका है लोग। देखो कितना लिया है, 1261 करोड़ रुपया खाली 6 महीने के सरकार ने दिया है। आणि त्याच्या कशामध्ये दिलेत ते काय मी वाचत नाही, परंतु सरकार तुमचं आहे, सरकार आप सभी लोगों का है। आणि म्हणून ज्या ज्या सोयी सुविधा आपल्याला पाहिजे त्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून देण्याचं काम आम्ही करू। आज बघितलं येताना उल्हासनगर वासियांचं प्रेम मला पाहायला मिळालं। आपल्या सगळ्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो। जितने इधर अंदर है उससे 10 गुना बाहर है। आणि म्हणून माझा पहिला कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं और आप लोगों ने जिस ढंग से मेरा स्वागत किया है इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार मानता हूं। 6 महिन्यापूर्वी आपलं सरकार स्थापन झालं। या राज्यामध्ये सर्वसामान्य लोकांना काय पाहिजे ते लक्षात घेऊन आपलं सरकार काम करतंय। केंद्र सरकारचा देखील आपल्याला पाठिंबा आहे।
या देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांचा पूर्ण सहकार्य आणि पाठिंबा आपल्या राज्याच्या विकासासाठी आहे. आणि म्हणून हे डबल इंजिनचं सरकार या राज्याचा सर्वांगीण विकास अतिशय वेगाने करते आहे. आणि म्हणून मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमचे सर्व सहकारी या ठिकाणी रात्रंदिवस आम्ही काम करतोय. या राज्याच्या हिताचे निर्णय घेतोय. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, सर्व शहर यासाठी जे जे काय आवश्यक आहे ते देण्याचं काम आम्ही करतोय. आणि म्हणून तुम्ही सर्वजण उल्हासनगर वासीय नेहमी शिवसेना भाजपा युतीच्या मागे उभे राहिलेले आहेत. आणि म्हणून तुम्ही खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदेला बहुमताने विजयी केलं त्याबद्दल देखील आपल्याला धन्यवाद देतो. इथे आपले कुमार ऐलानी आहेत, आमचे गणपत गायकवाड आहेत, बालाजी किनीकर पण तुमचाही काही वाढ लागतो ना इकडे, त्यांचाही उल्हासनगर मध्ये 4 नंबर 5 नंबर असे सगळे लोकप्रतिनिधी खासदार आमदार निवडून देण्याचं काम आपण केलेलं आहे. आता एक नवीन आमदार निवडून दिला तुम्ही, कोकण शिक्षक मतदारसंघाचा ज्ञानेश्वर म्हात्रे. आणि म्हणून हमेशा आप लोगों ने सहयोग किया है. शिवसेना भाजपा युति की सरकार 2019 में इस राज्य में उसका गठन होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हुआ. लेकिन उसको हमने बराबर 6 महीने पहले सुधार दिया और इस राज्य में शिवसेना भाजपा युति का सरकार लाया. और ये म्हणून आप लोग खुश है ना इस सरकार से, इसलिए तो इतने बड़े पैमाने पे आप लोग आए, रोड पे भी उतने ही है. और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सुविधा देना, आपके जीवन में अमलाग्र बदल लाना, आपके जीवन में सुख समाधान लाना, ये जिम्मेदारी सरकार की है, शासन की है. हम पूरे ईमानदारी से वफादारी से वो निभाएंगे. ये मेरा शब्द है, ये मेरा वादा है. और एकनाथ शिंदे जो वादा करता है वो कभी भूलता नहीं, कभी फिरता नहीं, वादे को पूरा करता है. इसलिए इस राज्य में एक जो बदलाव हुआ है, ये बदलाव हम लोग राज्य का सर्वांगीण विकास करके इस राज्य को, इस देश में, इस महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाना है. ये हमारी, और इसलिए उसमें उल्लासनगर का भी विकास चाहिए. जैसे थाना हुआ, कल्याण हुआ, अभी उल्लासनगर को भी पूरी तरह सर्वांगीण विकास करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है. और इसलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा आपका जटिल जो प्रश्न है, जो गंभीर प्रश्न है, धोखादायक बिल्डिंग में रहने वाले लाखों लोग उल्लासनगर में रहते हैं. आणि म्हणून तुम्हाला जो दंड, पेनल्टी, ये सब कम करने का निर्णय सरकार ने लिया है. आणि म्हणून कुमार जी, अभी ये धोखादायक इमारत का पुनर्विकास अभी सरकार आपकी है. ये जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, ये विश्वास रखो. अनधिकृत बिल्डिंग, धोकादायक बिल्डिंग ज्या ज्या इमारती या उल्हासनगर मध्ये आहेत, त्याचा पुनर्विकासामध्ये येणाऱ्या सगळ्या अडचणी, सगळे अडथळे दूर करू. आम्ही कायद्यामध्ये, नियमामध्ये देखील बदल केलाय तुमच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी. आणि म्हणून त्याचबरोबर उल्हासनगर शहराला 50 MLD पाण्याची आवश्यकता है. राज्य सरकार इसे भी पूरा करेगा, ये विश्वास रखो. और थाने, भिवंडी, कल्याण में मेट्रो तो आ गई है. ये सब लोग बोलते हैं उल्लासनगर में क्या प्रॉब्लम है. आपका मेट्रो ये उल्लासनगर को भी आएगा, उसका भी काम शुरू होगा. उल्हासनगर शहर जे धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करायचा आहे,
त्यासाठी ट्रान्झिट कॅम्पची आवश्यकता आहे. MMRD ला आम्ही निर्देश दिलेले आहेत की ट्रान्झिट काम आप बनाओ, हमारे लोग यहीं पर रहेंगे, फिर अपने घर में वापस चले जाएंगे, उनको बाहर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. इसका भी इंतजाम हम लोग कर रहे हैं. कल्याण अंबरनाथ स्टेट हाईवे नया फ्लाईओवर किधर बनाने का, अभी किधर बनाने को बोलते हैं. देखो ये तो जरूरी है, बनाना ही पड़ेगा. ट्रैफिक कम करना है तो फ्लाईओवर बनाएंगे. तो इसमें भी जो पैसे लगेंगे ये राज्य सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे, ये भी मैं कहने आया हूँ. मारल वरप कांबा ये ग्रामीण क्षेत्र है, उसको भी डेवलप करना है. निश्चित रूप से उसे भी हम लोग करेंगे. और बाकी तो वालदुनी नदी है, उल्हासनगर स्टेशनचा सॅटिस परिसर आहे, ते आपल्याला करायचं आहे. बाकी बहुत हो गया इतना. अब ये सब पैसे उल्हासनगर ये लोग लेना चाहते हैं. देखो पहले इधर 1260 करोड़ रुपए दिया है, जो भी ठीक है, ये तो विकास के लिए चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है. आखिर यहाँ भी हजारों लाखों लोग रहते हैं. ये उल्हासनगर एक ऐतिहासिक शहर आहे, एक ऐतिहासिक शहर हे उल्हासनगर आहे. त्याचा पण सुनियोजित विकास झाला पाहिजे. रस्ते मोठे झाले पाहिजे, सिमेंट कॉन्क्रीटचे रस्ते झाले पाहिजे, प्यायला पाणी पाहिजे, दिवाबत्ती पाहिजे, गार्डन पाहिजे. या मूलभूत सोयी सुविधा देण्याचं काम हे नक्की आपली महापालिका आणि राज्य सरकार दोन्हीच्या माध्यमातून करता येईल. हॉस्पिटल तर तुमच्याकडे चालू आहे ना काम? हॉस्पिटल का काम हो गया है. 200 बेड का हॉस्पिटल है, जल्दी शुरू कर दो. हाँ बिल्कुल हम लोग आते हैं, आप तैयारी करो जल्दी. हाँ? सिंधी भवन भी पूर्ण हो गया है, अभी उसका भी उद्घाटन करने का है. कामगार हॉस्पिटलचं पण 100 बेडचं काम चालू आहे, ते देखील लवकर पूर्ण होईल. उल्हासनगर वासियांना चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्याचं काम देखील आपलं आहे. आणि म्हणून यामध्ये बाकी बोट क्लब वगैरह ये गार्डन बिर्डन तो होते रहेगा, वो छोटा छोटा बात है. अभी एकनाथ शिंदे आपके साथ है तो ये छोटा छोटा बात है, टेंशन मत लीजिए. क्योंकि मेरा इस शहर से बहुत लगाव है. मैं जानता हूं जब पहली बार श्रीकांत कैंडिडेट था, पहली बार तो मैं उल्लासनगर में जब प्रचार में आया था, आप सब लोगों ने एक परिवार के जैसा प्यार मुझे और श्रीकांत को दिया है, मैं कभी भूलने वाला नहीं है. और रिकॉर्ड ब्रेक लीड चुनाव में आपने दिया, ये भी मैं जानता हूं. और इसलिए आप लोग जैसे मैं एक बार शब्द दिया, एक बार कमिटमेंट दिया, तो वैसे भी आप एक बार कमिटमेंट देते हो तो उसको पूरा करते हो. और इसलिए हमारी दोनों की जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो बहुत पारिवारिक संबंध है. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.